क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, अवतल दर्पण बोल रहे हैं तो दर्पण सूत्र लगाना है। और ये अवतल दर्पण का क्वेश्चन है, फोकस दूरी माइनस में होती है अवतल दर्पण की। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हमें पता है। तो क्वेश्चन में आ जाते हैं हल में, तो हम लिखेंगे दिया है। ठीक है बेटा, ये विगत वर्षों में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपके सामने लेके आया हूँ। क्या बोला गया, दर्पण के अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, यानी कि हमें क्या दे रखा है, यू दे रखा है, दूरी पर स्थित यू 30 सेंटीमीटर दे रखा है। बिंब की दूरी हमेशा माइनस में होती है क्योंकि सामने होता है, हमेशा दर्पण के सामने ही बनता है, तो यू हमेशा माइनस में होता है। और फिर ये चीज़ बोली गई है, ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। जो वस्तु का प्रतिबिंब है बेटा वस्तु पर ही बनता है, यानी कि जो हमारा v है, ठीक है, हमारा जो v है प्रतिबिंब की दूरी वो वस्तु पर ही बनता है, यानी कि वो भी माइनस के 30 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, हमें क्या बोला है, हमें बोला है फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, f ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लिख देंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हो तुम, दर्पण सूत्र से। यहाँ लिखेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है बेटा, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। लेंस होता है तो प्लस की जगह माइनस हो जाता है। ठीक है, v का मान दे रखा है 30 माइनस के 30 प्लस u का मान भी क्या हमारे पास माइनस के 30। आगे हल करेंगे तो -30 प्लस -30। देखो बेटा दोनों के बट्टे में 30 हैं तो 30 लॉस ऑफ आ जाएगा, ऊपर -1 ऊपर -1 -1 -1 माइनस के 2 बट्टे में क्या आ जाएगा 30, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, तो ये था 1/f, तिरछे गुणा कर देंगे आप, f 1 कम f 15 1 कम 15 माइनस के, तो ये आ गया माइनस की 15 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा ये माइनस चिन्ह भी जस्टिफाई कर रहा है कि ये अवतल दर्पण है, तो आपने कैलकुलेशन बिल्कुल सही किया है। लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, माइनस की 15 सेंटीमीटर होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आते हैं, ये गारंटेड क्वेश्चन हर साल आते हैं, हर साल आते हैं। ठीक है बेटा, तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन पे आ जाऊँ। ठीक है, सॉल्यूशन पे क्या है, देखो बेटा फोकस दूरी दे रखा है हमें, यहाँ लिखेंगे दिया है फोकस दूरी, अवतल दर्पण है फोकस दूरी माइनस में होगी। फोकस दूरी f क्या है, माइनस के 40 सेंटीमीटर। माइनस बोला नहीं है, हमने लगा दिया है क्योंकि अवतल दर्पण है। और हमें क्या निकालना, वक्रता त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या r निकालनी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आपको पता है बेटा जो वक्रता त्रिज्या होती है f जो होता है बेटा, आप जानते हैं f जो होता है वो r/2 होता है। ठीक है, आपको r निकालना है, बट्टे का 2 इधर गुणे में लग जाएगा यानी कि 2f हो जाएगा। f का मान दे रखा है माइनस के 40, 40 दूनी 80। सो जो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस की 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। आंसर, इतना आसान क्वेश्चन था, 2 नंबर में पूछा गया था, आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 11वें चैप्टर से। एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। कितनी दे रखा है, 50 सेंटीमीटर दे रखा है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए सॉल्यूशन पे आ जाते हैं।
ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, दिया है 4 नंबर पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, ये बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर पूछा गया है। सबसे पहले ये देखो, ये बोला गया बेटा, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। यानी कि वस्तु की जो दूरी वो 25 सेंटीमीटर है, यानी कि जो यू दे रखा है वो हमें दे रखा है -25 सेंटीमीटर। यू हमेशा माइनस में होता है, ये तो आप जानते ही हैं। फिर क्या बोला है, चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितनी दे रखी है? 50 सेंटीमीटर। अच्छा जी, और ये कैसा है बेटा? ये एक मनुष्य चश्मा पहन के 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है? तो एफ हमें कितना दे रखा है? 50 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। ठीक है, फोकस दूरी। अब देखो ये कैसा दर्पण होगा, क्योंकि एफ आपको प्लस में लेना है या माइनस में लेना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, इसी वजह से ये क्वेश्चन 4 नंबर में है और ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप अगर थोड़ा बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ पा रहा है। ठीक है, जो न्यूनतम दूरी होती है जिससे हम स्पष्ट पढ़ सकते हैं स्वस्थ नेत्र की, वो होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है अगर चश्मा ना लगाए? ठीक है, तो चश्मा लगा के वो 25 सेंटीमीटर देख पा रहा है, यानी कि चश्मा किस टाइप का चश्मा है? वो चश्मा है बेटा अवतल लेंस का, और अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है माइनस में, तो ये फोकस दूरी आपको लेना पड़ेगा माइनस में। ठीक है, अब बोल रहे बिना चश्मा लगाए मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकते हैं, यानी कि वी निकालना है हमें। ठीक है, हमें क्या निकालना है? वी निकालना है। लेंस सूत्र से लगाना पड़ेगा, क्योंकि लेंस बोला गया है लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या होता है बेटा? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, मान रखेंगे। f का मान दे रखा है -50। यही तो क्वेश्चन का मेन चीज़ है। v हमें निकालना है और u का मान हमें दे रखा है 25 माइनस के। आगे हल करेंगे, इधर है -50, 1/v, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा। इधर है -50, ये प्लस का 1/25, इधर के माइनस का हो जाएगा, लॉस ऑफ आ जाएगा 50। 50 1 कम 50, 1 कम 1, 25 दूनी 50, 2 1 कम 2, तो ये आ जाएगा -3/50। ठीक है, तिरछे गुणा कर देंगे, पलट दो v/1 और ये हो जाएगा 50/3 माइनस का। ठीक है, यहीं पे छोड़ दो, तो आगे लिख देंगे अतः बिना चश्मा लगाए व्यक्ति -50/3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में लिखना है, नहीं तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। पुस्तक को पढ़ सकेगा। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में लिखना है, पूरा आराम से हो गया। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी 4 नंबर पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में। कह रहे एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान इतना है किलोग्राम, आवेश इतना है कूलम, एक्स अक्ष के समांतर 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है। जेड एक्स के समांतर कार्यरत 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर की चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले बल, त्वरण एवं बल की दिशा ज्ञात कीजिए। तो बल की दिशा देखो, एक्स और जेड पे तो बोल रखा है, तो बल की दिशा किधर हो जाएगी? वाई एक्स की दिशा हो जाएगी। यहीं से पता लग गया तुरंत। अब बाकी चीज़ें जो सॉल्व करना है करते हैं धीरे धीरे। देखो बेटा क्या दिया है, सबसे पहले वही लिखेंगे। बहुत आसान है। सबसे पहले देखो बेटा, हमें द्रव्यमान दे रखा है ये m। द्रव्यमान को हम किससे व्यक्त करते हैं? m से प्रदर्शित करते हैं। m दे रखा है हमें 9 × 10⁻³ - 31
किलोग्राम केजी। फिर हमें आवेश दे रखा है क्यू 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। फिर हमें वेग दे रखा है 3 गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड, है ना। ये देखो हमें आवेश दे रखा था, ये हमें वेग दे रखा है। ठीक है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र बी दे रखा है ना। बी हमारे पास कितना है बेटा, 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो बेटा, कूलाम एक्स के समांतर मीटर प्रति सेकंड के वेग से जेड एक्स के समांतर इतना चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ से देखो आपके 3 डायमेंशन में है ना, एक्स वाई जेड। ये आपका एक्स होता है, ये आपका वाई होता है, ये आपका जेड होता है। ठीक है। तो वाई और ये जो अक्ष होते हैं ना आपस में लंबवत होते हैं। तो वाई और जेड आपस में क्या है बेटा, लंबवत हैं। तो वाई और जेड में ठीक है, और एक्स और जेड वाई जो है वो भी आपस में लंबवत होते हैं, और एक्स और जेड जो होता है वो भी आपस में लंबवत होते हैं। तो उस हिसाब से हमारे पास जो कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, थीटा हो 90 हो जाएगी। ठीक है। सबसे पहला वाला पार्ट हमें निकालना है, सबसे पहला वाला पार्ट आपको निकालना है, कार्य करने वाला बल। फर्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रॉन, 4 नंबर पूछा गया क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला बल। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में वैसे कोई करवाता नहीं है, बट मैं करवा दे रहा हूँ क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन है ये। तो क्यू का मान दे रखा है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। वी का मान दे रखा है 3 गुणा 10⁻6। ठीक है। और उसके बाद बी का मान दे रखा है 0.3 साइन थीटा। थीटा का मान है 90। साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1। तो इसकी जगह पे हम 1 रख देंगे। अब आपको क्या करना है, गुणा करना है बेटा। सबसे पहले देखो यहाँ 10⁻⁻19, 10⁻6, 10⁻⁻13 आ गया। ठीक है। तो और यहाँ से 1.6, इधर से गुणे में 3, इधर से गुणे में 0.3, और साइन 90 का मान 1। 10⁻⁻19 गुणा में खाते जोड़ती हैं, और 2 6 गुणा में खाते जोड़ दिए। इन सबको जब आपस में गुणा करोगे ना तो ये आ जाएगा 1.44, और 19 में 16 घटाओगे 13 आ जाएगा, 10⁻⁻13। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ इसके सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में निकालना है त्वरण। त्वरण ए बराबर सूत्र क्या होता है, F/m। ठीक है, पढ़ा होगा आपने, क्लास 9th में ही पढ़ा होगा। एफ अभी हमने निकाला है 1.44 गुणा 10⁻⁻13, और एम का मान क्वेश्चन में दे रखा है 9 गुणा 10⁻⁻31। ठीक है। सो देखो बेटा, 1.44 को हमें भाग देना है 9 से, 10⁻⁻13 माइनस के 31 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 31। ठीक है। तो 1.44 को जब आप 9 से भाग दोगे ना बेटा, तो ये आ जाएगा 0.2 स्थान तक ही भाग देना, 0.16। और 31 में से जब 13 घटाओगे तो 10⁻18 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका त्वरण आ जाएगा। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, या थोड़ा सा और हल करो, जैसे और हल करते हैं। ए का मान निकालना है, दशमलव ना कक्षा 11 में आप सार्थक अंक पढ़ोगे, हमेशा आंसर को सार्थक अंक में रखना होता है। दशमलव 1 स्थान के बाद चाहिए मुझे, है यहाँ पर, अभी मुझे यहाँ पर चाहिए 1 के बाद चाहिए, 1.6 करना है। तो देखो दशमलव यहाँ पर मैंने 1 स्थान इधर खिसकाया है, तो इधर से 10⁻18 है ना, इधर से 1 घात कम हो जाएगा, 17। ठीक है, ये भी यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, बट मैं सार्थक अंक में छोड़ रहा हूँ। ठीक है, 17 हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मतलब क्या किया हमने, ये आपको पता चल गया।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ आ गई, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट जो बोला था कि बल किस दिशा में होगा, तो आप लिख देंगे बल की दिशा वाई अक्ष की धन दिशा के अनुदिश होगी। ये लास्ट वाला पार्ट आपका आंसर आ जाएगा, वो तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है बेटा आपको, कह रहे 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये चीज़ भी आपको निकालनी है। प्रत्येक सिरों के बीच क्या निकालना है, विभवांतर, ये भी आपको निकालना है। ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहले चीज़ तो देखो दिया है, सॉल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ से पहले लिखेंगे दिया है। प्रतिरोध को हम R से व्यक्त करते हैं। पहला जो R1 दे रखा है वो 2 ओम दे रखा है, R2 दे रखा है 3 ओम, और R3 तीसरा जो प्रतिरोध दे रखा है वो 5 ओम का दे रखा है। ठीक है, किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। चूंकि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध R बराबर सूत्र क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, श्रेणी में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। ठीक है ना, ये सूत्र हो जाता है। अब मान रखेंगे R1 का मान 2 प्लस 3 प्लस 5, यानी कि क्या हो गया, तुल्य प्रतिरोध 10 ओम। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ, जो परिपथ की धारा है वो निकाल लेते हैं पहले। यदि देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, जोड़ा गया, यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर की गणना करनी है। उस चीज़ के लिए सबसे पहले इन सब चीज़ों को निकालना पड़ेगा हमें। परिपथ में धारा कितनी बह रही है, I। ठीक है, I बराबर क्या होता है, V/R। ठीक है, क्वेश्चन में V कितना दे रखा है, विभवांतर 30 वोल्ट, कितना दे रखा है 30 वोल्ट, और R अभी आपने निकाला है परिपथ की, यह है 30 वोल्ट, और R का मान है 10 3 30, तो I का मान हो जाएगा 3 एम्पियर। ठीक है, ये परिपथ में धारा बह रही पूरे सर्किट में। ओके, अब प्रश्नानुसार जो बात निकालनी है वो हमें निकालना पड़ेगा एक करके। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर कितना विभवांतर वो हमें ज्ञात करना है। तो निकालेंगे R1 के सिरों पर विभवांतर। ठीक है, ये हमें निकालना है। सो बेटा आपको पता होगा V बराबर क्या होता है, IR। ठीक है ना, तो हमें V निकालना है। I तो हमारे पूरे सर्किट का फिक्स है, और R1 के सिरे पे बोल रहे तो R1 हो जाएगा। I हमारे पास 3 है, और R1 का मान कितना है, 2 है, तो 3 दूनी 6 वोल्ट, पहले वाले का आंसर। ठीक, उसके बाद हमें ऐसे ही निकालना है R2 के सिरों पर विभवांतर। ठीक है, V बराबर क्या हो जाएगा, IR2, I का मान 3, R2 का मान 3, 3 3 9 वोल्ट आ जाएगा दूसरे वाले के लिए। एंड R3 सिरों पर विभवांतर V बराबर IR3, तो I का मान हमारे पास 3 है, और R3 हमारे पास 5 है, 5 3 15 वोल्ट आ जाएगा आंसर। कोई डाउट कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले वाले प्रश्न में आते हैं, इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में।
कह रहे एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। ठीक है, ये चीज़ हमें करनी है। सॉल्यूशन पे आ जाओ। अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, दिया है। क्या दिया है बेटा? अवतल लेंस की फोकस दूरी यानी कि एफ हमें दे रखा है माइनस के 30 सेंटीमीटर। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, वस्तु की दूरी यानी कि यू हमें निकालना है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बने। लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बने, प्रतिबिंब की बात कर रहा है। प्रतिबिंब बोले तो वी, वो दे रखा है माइनस के 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो लेंस की लिए बात कर रहा है तो लेंस सूत्र से यहाँ लिख देंगे, लेंस सूत्र से। ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं और ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ बेटा बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है सूत्र? 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। ठीक है, मान रखेंगे। f का मान है माइनस के 30, v का मान दे रखा है माइनस के 20 और आपको u का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ तक आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे तो ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस का, है कि नहीं? तो 1/20 और ऑलरेडी यहाँ पर है माइनस का 1/30, यहाँ है माइनस का 1/u। लॉसअप आ जाएगा 20 तियाँ, इसका लॉसअप आ जाएगा 60। 20 तियाँ 60, 3 1 कम 3, 30 दूनी 60, 2 1 कम 2, तो 1/60 माइनस का 1/u। u 1 कम u, तिरछे गुणा कर देंगे, 60 1 कम 60 माइनस के। ठीक है, तो कितनी दूरी पर बनेगा? माइनस के 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3a हो, तब उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमसे बोल रहे हैं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, देखो बेटा, प्रतिरोध का मात्रक हमसे पूछ रहा था, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ओम होता है। ओम को हम इस तरीके दर्शाते हैं। ठीक है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर दूसरा जो होता है ना, आपको पता है आर बराबर क्या होता है? v/i। v का मात्रक होता है वोल्ट और बट्टे का मतलब होता है प्रति, आई का मतलब होता है एम्पियर। तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है बेटा वो वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है। कभी कभी ये भी लिखा हुआ आ सकता है एमसीक्यूज़ में। तो आप सोचोगे अरे भाई हमने तो ओम पढ़ा है, वोल्ट प्रति एम्पियर तो ओम नहीं है, वोल्ट प्रति एम्पियर अगर लिखा हुआ है आप लोग बोलोगे इनमें से कोई नहीं। तो नहीं बेटा, उसका आंसर वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है जिसको हम ओम भी कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ सेम चीज़ है। ठीक है, अब देखो, आप जानते हो, पढ़ के आए हो। ठीक है, चूँकि अगर आपके पास तार सेम कैटेगरी का है ना, और आप जानते हो आर बराबर आपने क्या पढ़ा है? आर बराबर आपने पढ़ा है रो L/A। ये सूत्र पढ़ा है ना किसी तार के लिए, यही होता है। स्टार्टिंग में कंडीशन में क्या बोल रहे हैं? L लंबाई का तार है और उसका मोटाई क्षेत्रफल A है और उसका प्रतिरोध 10 दे रखा है। ठीक है, प्रथम स्थिति में R1 का मान क्या दे रखा है बेटा? 10। ठीक है, तो R1 यहाँ लिखते हैं, रो वही रहेगा क्योंकि सेम टाइप है, दोनों तार का घनत्व वही रहेगा। आर रो बोलते हैं इसको, ये जो है इसे रो कहते हैं। L की जगह L है और क्षेत्रफल आपका A है, ये R1 है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में R1 कितना दे रखा है? R1 दे रखा है 10। अभी ज़रूरत पड़ेगी तो रखेंगे। हमें R2 निकालना है, द्वितीय प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है, R2 हमें निकालना है। ठीक है, चलिए द्वितीय स्थिति में आ जाओ। 4 नंबर का क्वेश्चन है, हर साल आता है ऐसा, हर साल।
अब देखो बेटा, कह रहे हैं इसी पदार्थ के अन्य तार में, तार वही है तो रो वही रहेगा। एल की जगह पर क्या है, लंबाई की जगह पर L/3 है और क्षेत्रफल की जगह पर 3a है। ठीक है बेटा, लंबाई की जगह पर L/3 और क्षेत्रफल की जगह पर 3a है। कोई दिक्कत नहीं, ये द्वितीय समीकरण हो गया आपका, द्वितीय केस में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देना है। समीकरण 2 भागा समीकरण 1। ठीक, तो बायां वाला भाग बाईं तरफ, इधर है रो L/3 बट्टे में 3a। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो। एक काम करते हैं, ठीक है, इसको पहले सरल कर लो ना, इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा समीकरण मानते हैं। देखो कैसे होगा बेटा, नहीं तो बाद में कन्फ्यूज़न हो जाएगी ना। रो एल, देखो ये जो बट्टे वाला है ना, ये वाला और ये वाला गुणे में आ जाता है, क्योंकि इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है। इसकी गुणा इसके साथ होती है तो रो एल गुणा 1 रो एल होगा, और इसकी गुणा इसके साथ होगी 3 3 9 ए। तो ये लिखोगे तो बढ़िया रहेगा, है ना, यही लिखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपका रो एल बट्टे 9a, और यहाँ पर आपका प्रथम स्थिति में क्या है, रो एल बट्टे ए। ठीक है, अब आप जानते हैं कि इसकी गुणा इसके साथ होता है भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो यहाँ हो जाएगा रो एल गुणा ए बट्टे में 9a गुणा रो एल से रो एल कटा, ए से ए कटा, ऊपर कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ आ गया R2, ये बट्टे का R इधर आके गुणे में लग जाए R1, और बट्टे में कितना है 9। ठीक है, R1 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है 10, और ठीक है बट्टे में 9, तो R2 का जो मान होगा वो कितना होगा 10/9 ओम। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के इस छोटे से वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यही इनमें से कम 3 क्वेश्चन तो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे, मेरी गारंटी है। 3 नहीं तो 2 तो ज़रूर आएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन बार बार आते हैं। और जितने भी क्वेश्चन कराए ये बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं, मैंने अपने से कुछ नहीं बनाया, बोर्ड्स के क्वेश्चन है बेटा। तो बाकी सब कुछ मैंने करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।